रेज योर स्टैंडर्ड, डिस्कवर द चेंज। अपने अंदर एक चेंज लेके आना है। आज के बाद से पहले हम क्या सोचते थे? पहला, हमें अपनी वोकैबुलरी को चेंज करना है, अपने अपने क्वेश्चंस को बदलना है, ठीक है, अपने अंदर हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने स्टैंडर्ड को रेज करना है। आप जो हैं, लोग जो आपको समझते हैं, हर बंदे ने धरती के ऊपर आपकी औकात सेट की हुई है। आपकी औकात सेट की हुई है। आप कहेंगे कि मैं अगले महीने जगवा लूंगा, तो आपके दोस्त हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि उनकी औकात, आपको लगता है कि तुम औकात मोटरसाइकिल की। हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों ने हमारी एक औकात सेट कर रखी है। उनको गलत साबित करना है। अपनी औकात से बाहर जाके सोचना है। अब औकात से बाहर जाके सोचेंगे कैसे? क्योंकि जब तक मैं ही अपने आप को मजबूत नहीं मानूंगा, लोग कैसे मान सकते हैं? दुनिया से लड़ने से पहले खुद को जीतना बहुत जरूरी है बॉस। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात को गांठ बांध लेना। मैं हमेशा हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अंदर ये बात बोलता हूं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर सर्व शक्तिशाली है। अगर मैं ईश्वर का बच्चा हूं तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं? आप कमजोर नहीं है और मैं नहीं मानता। सिर्फ अगर आप मानते हैं तो आप गलत हैं अपनी जगह। दूसरी चीज है, अपने स्टैंडर्ड को रेज करना है। आज आपका जो स्टैंडर्ड है, मैं नहीं कहता कि आप 200 रुपए की शर्ट डाल देते, आप 2000 की डालना शुरू करें, ये स्टैंडर्ड रेज करना नहीं। आउटर की बात नहीं कर रहा। आउटर तो जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका आउटर लुक चेंज होता जाएगा बाय डिफॉल्ट। आपको चीजें ही वही पसंद आने लग जाएगी, राइट है? लेकिन आपको बाहर को बढ़िया करने के लिए सबसे पहले आपके इंटरनल में काम करना पड़ेगा, आपके अंदर से काम करना पड़ेगा। जब तक आपका अंदर से काम नहीं होगा, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपकी सोच में आप मजबूत नहीं होंगे, आप मजबूत नहीं हो सकते। यानी कि सबसे पहले अपने मेंटल लेवल के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है, अपनी सोच को इंप्रूव करना है, अपनी सोच के ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर आपने अपनी सोच के ऊपर काम नहीं किया तो आउटर वर्ल्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैंने वो कहा कि जब तक आप खुद से नहीं जीतेंगे, जब तक आप खुद से नहीं जीतेंगे, दुनिया को नहीं जीत पाए। सबसे पहले खुद से जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दिल नहीं कर रहा काम करने, सभी का भी नहीं करता, लेकिन मैं सुबह उठता हूं। सुबह उठने में दिक्कत सबको होती है। मैं 5:30 बजे ग्राउंड में होता हूँ आज भी, ठीक है? आप 8 बजे शायद बिस्तर पे नहीं छोड़ते होंगे आप में से काफी, राइट है? मैं सुबह 5:30 बजे, दर्द तो तुम्हें भी होगा, दर्द तो मुझे भी होगा, लेकिन मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है कि मुझे अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। मेरे को अपने आप में फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, क्योंकि मैंने जो दौलत कमानी है उसको एंजॉय भी करना है। मैं पैसा कमा रहा हूं, लेकिन वो पैसा लास्ट में हॉस्पिटलों में लग रहा है, तो फायदा होगा उसका कोई? यानी जितना मैंने कमाया बाद में हॉस्पिटल में दूंगा, ठीक है, उसका कोई फायदा तो नहीं होने वाला। मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूँ कि जिंदगी में खुशहाल जिंदगी जी सकूं। खुशहाल जिंदगी तब जी पाऊंगा जब मैं हेल्दी रहूंगा, मैं बीमारियों से दूर रहूंगा। अगर मैंने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, अपने शरीर के ऊपर फोकस नहीं किया, तो मेरी सोच गड़बड़ा जाएगी, मेरी हेल्थ गड़बड़ जाएगी। क्योंकि हेल्दी शरीर के अंदर हेल्दी माइंड होता है। तो पहले मैंने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए किया कि मुझे फिट रहना है, तो मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप को पेन देना शुरू किया। आम आदमी को पेन देने में कष्ट होता है, ठीक है, लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी अपने आप को पेन देके इंप्रूव करता है, राइट है? तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मैंने अपने आप में चेंजेस लाने शुरू किए। मैंने पिछले 3-4 महीने के अंदर अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत इंप्रूवमेंट किए। अपने मेंटल लेवल को मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी है इस दौरान। अपने आप को इसलिए तैयार किया कि मुझे औरों को तैयार करना है। मुझे पता है मेरी टीम के लोग किताबें नहीं पढ़ते, मुझे टीम के लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक मेरी टीम के लोग डेवलप नहीं होंगे तो मैं बड़ी सक्सेस नहीं ले पाऊंगा। तो मैं वो कोशिश करता हूं जिससे मेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्योंकि अगर मेरा मेंटल लेवल, मेरा स्टैंडर्ड एज ए कोच बढ़ेगा, तो मेरी टीम का भी मैं मेंटल लेवल बढ़ा पाऊंगा। आपके स्टैंडर्ड को आपने इंप्रूव कैसे करना? थिंक बिग। क्यों दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों को सुन लेना सर, एक ही स्टेटमेंट पास होती है, सोचने की हिम्मत हो। सोच के ऊपर काम करते हैं ना जितने सक्सेसफुल लोग। आपने बाली साहब के सारे वीडियोस देखे, ये सेंटेंस बड़ा कॉमन है,
सोचने की हिम्मत तो करो। 22 कंपनियां चलाने वाला बंदा, मतलब जितने भी आप दिमाग बैठे हैं, हमसे तो बड़े दिमाग है ना। हम सारे दिमागों को इकट्ठा करके भी एक दिमाग तैयार किया जाए तो भी उनसे बड़ा नहीं हो सकता। जो कि इतनी बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज के अंदर कंपनी को चलाना, इतने लाखों करोड़ों लोगों को संभालना, इतने लीडरशिप को संभालना आसान काम है क्या? हमारे टीम में 10 लोग हैं, वही नहीं संभलते हमसे, राइट है। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, इतने बड़े धुरंधर को, शेरों को, राक्षसों को संभाल के रखा हुआ है। खतरनाक है लीडर, तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, राइट है। तो दिमाग तो कुछ बड़ा होगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सोच के ऊपर बात करो, क्योंकि पंगा पता क्या है, सारी ग्रोथ में यहीं से स्टार्ट होनी है। और इसको बड़ा छोटा मान लेते हैं हम बात, सोचने से क्या होगा, सोचने से हवाई जहाज थोड़ी आ जाए, सोच तो सही, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, क्या पता आ जाए। हेलो, सोचने में तो पैसे नहीं लग रहे ना, कम से कम सोच में तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दो, अपने मेंटल लेवल को, और जैसे आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। ये होता है रूल है प्रकृति का, राइट है। यानी कि अपने स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पे काम करना है। कम से कम सोच में तो लीडर बन जाओ, कम से कम सोच में तो क्राउन बन जाओ, कम से कम सोच में तो एनालिस्ट बन जाओ। क्यों डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर क्या सोचते हैं? कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़े के लिए नहीं। क्योंकि अगर मैं स्टार कैसे बन सकता हूं इस महीने, तो अगर ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि मैं इस महीने स्टार कैसे बन सकता हूं, तो मेरे दिमाग में प्लानिंग आ जाएगी, स्टार बनने के लिए क्या करना है, 3 डायरेक्टर खड़े कर, 3 डायरेक्टर खड़े करने के लिए क्या, उन डायरेक्टर्स की प्लानिंग करानी। तो आ गया सोच में, जवाब आ गया, आंसर मिल गया उस चीज का, ठीक है। अगर मेरे अंदर सवाल है कि यार स्टार कैसे बनाऊं, मुझे नहीं पता, तो मैं किसके पास जाऊंगा जिसको पता है। यानी कि मैं सोल्यूशन पे काम कर रहा हूं। सबसे पहला रूल है अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड आपने बढ़ा दिया, अपनी सोच का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, आप एक्टिविटीज उसी हिसाब से करें। यानी कि अगर आपका जो मेंटल लेवल बढ़ेगा, जो भी आप टारगेट लेंगे, उसकी प्लानिंग आप उस हिसाब से करेंगे। और बिगर टारगेट, जो बड़ी सोच है, वो आपको बड़ा मोटिवेशन देती है सर। बड़ी सोच, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि मैं बड़ा सोच रहा हूं। आप जगुआर लेने का सोच रहे हैं, आप मर्सिडीज लेने का सोच रहे हैं, आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे लेना है। आपने घर लेने का सोच रहे हैं, आपने कर्ज उतारने का सोच रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, एक किक मिलती है। ये फ्यूल का काम करता है आपके मेंटल लेवल के अंदर। जब आप एक टारगेट को सेट करते हैं, बड़े टारगेट को सेट करते हैं, कि आपको अपने आप से जीत साबित होती है कि यार कम से कम मैंने सोचा तो सही कि 5 लाख रुपए का टारगेट है मेरे लिए, 5 लाख रुपए भी मुझे आ सकता है, 1 लाख रुपए भी मुझे आ सकता है। तो अगर आप 10,000 का चेक बनाने की सोच रहे हैं, 20,000 का चेक बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपनी सोच को जंप करना है, अपने स्टैंडर्ड को रेज करना है, क्योंकि बिगर गोल्स आपको मोटिवेट करेंगे और एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड को सेट करेंगे। जो आपके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीजों को, बिगर गोल के साथ आप बड़ी अचीवमेंट कर पाएंगे। तो अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे आपसे, इंटरनल लेवल से अपने बिलीफ लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके स्टैंडर्ड को बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आगे बढ़ने का। और जरूरी नहीं है कि एकदम हो जाए, इट टेक्स टाइम। आज सोचोगे आज हवाई जहाज आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आपको रेगुलर इसके ऊपर हिट करना पड़ेगा, रेगुलर अपने सोच के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर आपने अच्छा सोचने की प्रैक्टिस करनी है। जब भी मन के अंदर गलत सवाल आए, आपने उसको क्रॉस चेक करना है, कट मारना है, इरेज करना है, क्रॉस चेक करना है, कट मारना है, इरेज करना है। ये प्रैक्टिस से होगा। जब भी मन के अंदर कोई गलत सवाल आए, उसको सॉल्यूशन वाले सवाल से कन्वर्ट करो। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, हमेशा आएगी। एम्बेसडर बनने के बाद भी आएगी, 50 लाख का चेक होने के बाद भी आएगी। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, हमेशा रहेंगे। उन चैलेंजेस के साथ मैं बिहेव कैसे करता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। यानी कि मेरा आपकी फिलहाल सिर्फ ये काम है कि मेरे को अपने स्टैंडर्ड को रेज करना है। आई शुड से आई मस्ट, करना कोशिश करूंगा, करना चाहिए, ये सब तो दिमाग है। करूंगा ही करूंगा, चाहिए, ये जिद है, ठीक है। जब तक ये जिद लेके नहीं आओगे दिमाग में, तब तक गेम नहीं बनेगा, राइट है। यानी टारगेट को सेट करो अपने दिमाग के अंदर, स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो। मैंने अपने स्टैंडर्ड को हमेशा से बढ़ाने की कोशिश की है। आप सो के उठ रहे हैं, एक आम आदमी सो के उठता है। एक लीडर क्या होता है, जब वो सो के उठता है उसका दिमाग लेवल 1% बड़ा होता है, क्योंकि सोने से पहले वो अपने आप को इंप्रूव करके चलता है।
अपने आप को ग्रोथ करा के कुछ ना कुछ नया पढ़ेगा, कुछ ना कुछ नया देखेगा। आज के डेट में ना नॉलेज लेना ना बहुत इजी हो गया। YouTube के ऊपर इतने सारे सक्सेसफुल लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक रूल बना लूं कि हर रोज एक अच्छी शानदार मोटिवेशनल वीडियो मैं सुन के सोऊंगा, तो मेरे दिमाग में मेरा दिमाग पूरी रात उसके ऊपर काम करेगा। क्योंकि सोते वक्त जो आप सोचते हो वो पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है। तो अच्छी चीजें सोच के सोओगे तो सुबह अच्छे फील कर रहेंगे ना। और सच बताऊं, बहुत प्रैक्टिकल है, बड़ा मैजिकल है चीज। आपको सिर्फ थोड़े थोड़े से चेंजेस लेके आने हैं। अगर ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से चेंजेस लेके आ गए तो गेम बहुत बड़ा हो जाएगा।